वामन जयंती की शुभकामनाएं। आज वामन जयंती है। भाद्रपद माह भादों की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। इसे वामन जयंती भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायतार्थ वामन रूप में अवतार लिया था। वामन जयंती कब है? इस वर्ष वामन जयंती 4 सितंबर यानी कि आज गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। वामन जयंती के व्रत का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती का व्रत एवं पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान वामन की व्रत एवं पूजा अर्चना करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साधक की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। भक्तों, इस दिन ब्राह्मणों को दान देने और फलाहार कराने से महान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब भक्तों, हम वामन जयंती के व्रत की विधि देखेंगे। वामन जयंती की पूजा संध्या के समय किया जाने का प्रचलन है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। संध्या के समय पूजा स्थान पर चौकी के नीचे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। उस चौकी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की स्वर्ण या चांदी या अष्टधातु की मूर्ति स्थापित करते हैं और नहीं हो तो हम चित्र भी स्थापित करके हम अपनी पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाते हैं। फिर स्वर्ण के पात्र में जल लेकर उससे भगवान वामन की मूर्ति को अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय भक्तों, इस मंत्र का पठन हमको करना चाहिए। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलासने तुभ्यं पृच्छामि वालयामन अर्पणे नमः सांग धनुर्पाणि पादे वामनाय च यज्ञ भुव फलदात्रे वामनाय नमो नमः। बोलो वामन भगवान की जय। इस प्रकार से मंत्र बोलकर फिर उनकी प्रतिमा को यज्ञ पवित्र धारण कराएं यानी कि जनेऊ। तत्पश्चात फल और पुष्प उन्हें अर्पित करें। उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई नहीं हो तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद वामन द्वादशी की कथा पढ़ें या सुने। इस दिन हमें व्रत करना चाहिए। दिन में एक समय फलाहार करें। अगर आपको नहीं आप जमता है तो आप शाम को जूस फल कुछ भी आप ले सकते हैं। भगवान कोई भी नहीं कहते कि आप भूखा रहें। भगवान वामन को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को दही चावल चीनी शरबत का दान करें। आप जो भी इसमें से कर सकते हैं और अगर नहीं हो तो आप फल का भी दान कर सकते हैं और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। वामन द्वादशी के व्रत के उद्यापन की विधि। इसका उद्यापन भी होता है। नहीं करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। वामन जयंती के दिन व्रत के उद्यापन के लिए उपरोक्त विधि से पूजन करने के पश्चात उद्यापन के लिए ब्राह्मणों को एक माला 2 गोमुखी कमंडल लाठी आसन श्रीमद् भगवद गीता फल छतरी चरण पादुका खड़ाऊ के साथ और आप श्री हरिवंश पुराण भी दे सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर विदा करते हैं। हम भक्तों वामन जयंती के व्रत की हम वामन अवतार के कहानी सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के पौत्र राक्षस राज बलि ने अपनी शक्ति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवराज इंद्र अपनी माता अदिति की शरण में गए। देवताओं के राजा की ऐसी दशा को देखकर उनकी माता को बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र पर आए उस संकट को
दूर करने की इच्छा से माता अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से सहायता मांगी। तब ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को भगवान विष्णु के अति विशेष और दुर्लभ पयोव्रत का अनुष्ठान करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माता अदिति ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और इस प्रकार कठिन तपस्या आरंभ कर दी। इस व्रत के प्रभाव और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता अदिति को दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब माता अदिति ने भगवान विष्णु से देवताओं की सहायता करके उन्हें पुनः स्वर्ग में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करी। तब भगवान विष्णु ने माता अदिति से कहा, आप व्यर्थ में परेशान ना हो, स्वर्ग देवताओं का है और उसे पुनः प्राप्त करेंगे। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवराज इंद्र का अनुज बनकर उनकी सहायता करूंगा और उन्हें पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर स्थापित करूंगा। माता अदिति को मनोवांछित वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में वामन अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर माता अदिति कृतार्थ हो गई और देवताओं, ऋषि मुनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने से पूरी पृथ्वी पर आनंद छा गया, उत्सव हो गया। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु इंद्र के अनुज बने। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। ऋषि कश्यप ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। वामन अवतार में भगवान की ऊंचाई मात्र 52 अंगुली ही थी। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर भृगु कच्छ नाम के स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। तब भगवान वामन को यह समाचार मिला तो यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। शीश पर जटा, बगल में मृगचर्म, कमर में मूज और यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। उनका दिव्य रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उन्हें देखकर सब आनंद का अनुभव कर रहे थे। भगवान वामन के दिव्य तेज से पूरी यज्ञशाला प्रकाशमान हो रही थी। इतने तेजस्वी ब्राह्मण को यज्ञ में आया देखकर राजा बलि ने उनका सत्कार किया। उन्हें आसन पर बिठाकर उनकी चरण वंदना करके उन्हें दान में धन देना चाहा, परंतु भगवान वामन ने धन लेने से मना कर दिया। तब उसने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने उनसे और अधिक मांगने के लिए कहा, परंतु भगवान अपनी बात पर स्थिर रहे और राजा बलि से कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरे 3 पग जितनी भूमि दो। अब वामन अवतार में तो छोटे थे वो, है ना, एक बालक की भांति दिख रहे थे। शुक्राचार्य वामन रूप में आए, भगवान विष्णु जी को पहचान गए कि भाई ये तो भगवान विष्णु जी हैं, वामन अवतार में आए हैं। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो स्वयं नारायण वामन रूप लेकर आए हैं, इसलिए वो राजा बलि उनकी बातों में ना आए। परंतु राजा बलि ने द्वार पर आए ब्राह्मण को बिना दान दिए भेजने से मना कर दिया। राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करने के लिए गंगा सागर जल का पात्र, जिसमें पानी छोड़ने के लिए एक नलीनुमा आकृति होती है, उसे लिया। तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लेकर उस जल के पात्र से जल छोड़ने वाली नली में प्रवेश करके उसे बंद कर दिया। वामन भगवान ने यह सब देख लिया। उन्होंने एक तिनका निकाल कर लेकर उसमें उस नली में डालकर शुक्राचार्य की एक आँख फोड़ दी। भाई जब उसमें डाला कि भाई पानी की जल कैसे निकलेगा, तब उसमें उन्होंने उसमें डाला, सीख डाली उसमें, तो भाई शुक्राचार्य देख रहे थे उसमें से, तो उनकी एक आँख में लग गई, ऐसे उनकी एक आँख फूटी। शुक्राचार्य पीड़ा से चीखते हुए पात्र से बाहर आ गए। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया।
राजा बलि के संकल्प का जल छोड़ते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और भाई देखते ही देखते एक पग में पूरी पृथ्वी आकाश और दूसरे पग में स्वर्ग आदि समस्त लोगों को नाप लिया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब भक्त राजा बलि ने उनसे कहा, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे शीर्ष पर रखिए। राजा बलि की वचन परायणता और भक्तिभाव को देखकर वामन रूपधारी भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीर्ष पर यानी कि सर पर रख दिया। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहिए प्रभु, मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूँ, इसलिए आप मेरे द्वारपाल बनकर रहिए। भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज दे दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर उसके साथ रहने चले गए। ऐसे है हमारे भगवान विष्णु। और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उपेंद्र नाथ बनकर देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ण की और राजा बलि की मनोकामना पूर्ण की। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान के अवतार वामन भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान वामन जी की आरती पूजन करके और प्रसाद बांटें और कोशिश करें कि आज के दिन भक्तों को बुलाया जाए, उन्हें प्रसाद बांटें और उन्हीं सभी भक्तों को आप बताएं भी कि किस प्रकार से उन्हें पूजन करना है और किस प्रकार से उन्हें व्रत करना चाहिए और इस व्रत का क्या प्रभाव होता है। इससे भी जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें वामन अवतार के दिन जयंती है और उसकी पूजा अर्चना किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उन्हें भक्तों को बताना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए। और हिंदू धर्म में जितनी भी अपनी जयंतियां हैं, है ना, वो सभी जयंतियां व्रत त्योहारों से अपने आसपास के लोगों को बुलाकर जोड़ना चाहिए। इससे हम सनातन धर्म का हम निर्माण कर पाएंगे। निर्माण तो पहले से ही है और हम उसमें सभी लोगों को जोड़ पाएंगे। जो हमारे बंधु बांधव दूर दूर हैं, यहाँ वहाँ हैं, वो अभी एकत्रित नहीं है, आओ हम उन सबको एकत्रित करें इन्हीं जयंतियों के, इन्हीं धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से। हम उनके, वो हमारे पास नहीं आते हैं तो हम उनके पास जाएं, चाहे हम YouTube के माध्यम से अपनी बात भेजें, चाहे हम पेपरों के माध्यम से भेजें, चाहे हम उन्हें फ़ोन करके भेजें, चाहे हम ऑनलाइन मीटिंग करके भेजें। ऐसे अगर आप एक भी व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति बताता है, अगर हमारे धर्म से जोड़ते हैं, उन्हें अपने पूजन के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी भागम भाग स्थिति में बच्चे बहू तो चले जाते हैं ऑफिस, तो उन्हें भी समय नहीं मिलता है। उनके साथ भी ये चीज़ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ भी आप जब वो आएँ तो अपन बनाएं, अपन बोलें, उनसे बात करें। सब मानते हैं बच्चे, सब मानते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, धीरे धीरे वो आपको सुनेंगे और सुनते ही हैं। थोड़ा सा हमें भी धैर्य रखना चाहिए। बोलो वामन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी भक्तों की जय हो। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, उनके परिवार के और हमारे भारत देश के सभी सनातन धर्मी हिंदू धर्म की जय हो। उसमें रहने वाले सभी परिवार की सभी सुरक्षा हो, आयुष्मान रहें, प्रसन्न रहें, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो और हम सबके भाव शुद्ध हो, मन निर्मल हो। हम एक दूसरे को स्वीकारें, हम एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।